मेरे पास बुला लो, वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा, हम 30,000 का महीना ऐसा ही दे देंगे। तो ऐसे बोल दिया। जब बोल दिया तो वो चला गया किसान परिवार जो मजबूर था, जो उसके घर मौका था, वो चला गया। जब वो वापस चला गया तो उसके जो सहयोगी जब था, वो पीए था, तो उससे सवाल कि सर आप तो उसको 35,000 50,000 से 1.5 लाख 2 लाख जो लगता था आपको दे सकते थे इजली से, फिर दिए क्यों नहीं? जबकि आपके घर इतना दिन से गुलामी किया, आपका नौकरी चाकरी किया, आपका सेवा किया, क्यों नहीं दी? तो बोला रे अगर इसको दे देंगे ना पैसा तो ये पढ़ लिख लेगा और बाद में हम ही से सवाल करेगा, फिर हमारे यहाँ का अधिकार तो हमारी कुर्सी को छीनेगा, इसलिए इसको गुलामी रहने दो, गुलामी तो नहीं। ऐसा मानसिकता होता है और ये रियल लाइफ में भी सही है, ये रियल लाइफ में भी यही है। आज देख लीजिए आप पूरा भारत के इतिहास में कभी भी हमारा ऐसी मानसिकता कर दिया गया है कि नेता का बेटा कितना ही अनपढ़ रहे, कुपढ़ रहे, अशिक्षित रहे, नेतृत्व का गुण नहीं हो, फिर भी नेता का बेटा का हम लोग तुरंत एक्सेप्ट कर देते। लेकिन एगो पढ़ा लिखा है अच्छा युवा पीढ़ी अगर नेतृत्व करता है हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सही रहा। आप इतिहास को उठा लीजिए, बिहार में कौन था? लालू यादव, उसका बेटा तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, क्या गुण आपको बता दीजिए। उप मुख्यमंत्री तो कभी स्वास्थ्य मंत्री, क्या उसका बेटा ही बेटा था। फिर आप जाकर उत्तर प्रदेश से ले मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव, क्या गुण। अब अगर चले जाए जम्मू कश्मीर चले जाए, महबूबा मुफ्ती उसके बेटा फारूक, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, ये भी देखिए सब परिवारवाद। आप झारखंड आ लीजिए, झारखंड में आपका शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन थे, सीता सोरेन थे, उसके आने वाली पीढ़ी का चक्कर ढोते रहे। क्यों? वहां मंगला सोरेन, दुर्गा सोरेन दूसरा कहीं नहीं बन सकता था। यानी हमारी गलती। अभी क्या हुआ? हाजी हुसैन वाला उसका बेटा बन गया हाफिज हुसैन, क्या गुण था, क्या क्वालिटी था। राजेंद्र सिंह वाला उसका बेटा बन गया ये जय मंगल सिंह विधायक बन गया। अभी हमारा तो छोड़ दीजिए, हमारे माननीय मंत्री जी भी, क्या गुण। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम केवल बता रहे हैं। लेकिन एक युवा, अच्छा जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, अगर नीति की बात करता है, पॉलिसी की बात करता है, आपको जगाने की बात करता है, आपको समझाने की बात करता है, तो कह राजनीति करना है। तो क्यों ना राजनीति करें, क्यों ना राजनीति करें, इसको हमें बता दीजिए। जब एक ऑफिसर बनता है वो 62 साल में रिटायर कर जाता है, तो नेता क्यों नहीं रिटायर करना चाहिए, इसको बताइए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं कंपटीशन होना चाहिए, क्यों नहीं बदलना चाहिए, इसको हमें बता। और क्यों नहीं राजनीति करेगा, इसको बताइए। देखिए राजनीति से अर्थव्यवस्था चलता है, अर्थव्यवस्था से पूरी दुनिया चलता है। और यहाँ का युवा पीढ़ी बोलता है हाइट पॉलिटिक्स। क्यों भाई हाइट पॉलिटिक्स क्यों? जब उससे पूरा सिस्टम चल रहा है, आपका नौकरी चाकरी चल रहा है, आपका घर परिवार चल रहा है, हाइट पॉलिटिक्स क्यों? इसलिए क्या आपको प्रोपेगेंडा चलाया, कलेश चलाया, साजिश चलाया कि आपके बच्चे को घर पे आ ही नहीं पाया। इसलिए राजनीति में आइए। और अर्थव्यवस्था से पूरी दुनिया चलती है। हम बोले कि राजनीति से अर्थव्यवस्था चलती है, और अर्थव्यवस्था से पूरी दुनिया चलती है। कैसे चलती है आप उसमें समझिए। आज आप पर 5 लाख में 7 लाख में टैक्स लगाया मोदी जी, कौन लगाया? राजनीति लगा। कौन चुन के भेजा? आपके वोट से वो क्या सांसद से प्रधानमंत्री बने। अब राजनीति ही तो डिसाइड किया कि आपको 5 लाख का टैक्स लगाना है कि 10 लाख का टैक्स लगाना है। वो चाहता तो 10 लाख का टैक्स लगा सकता है, वो चाहता तो फ्री भी कर सकता था। यानी राजनीति से अर्थव्यवस्था चला कि नहीं चला कि नहीं चला? अभी सब चीज में जीएसटी लगा दिया, 2 चीज में जीएसटी नहीं लगाया। किसमें? दारू और पेट्रोल में। क्यों नहीं लगाया भाई? चलिए दारू में नहीं लगाया, शॉपिंग का चीज, पेट्रोल तो शॉपिंग का चीज नहीं। अब उसमें जीएसटी नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि इससे पेट्रोल सस्ता हो जाता है। अभी आप लोग को पता नहीं है, लेकिन पता कर लीजिएगा। आपके पास 100 रुपए का तेल भरा के आए होंगे तो उसमें 20 रुपया सीजीएसटी और 20 रुपया एसजीएसटी लगता है। यानी स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, दोनों सरकारी जीएसटी लगाने का काम करती है। अब बताइए वो कौन डिसाइड करता है? राजनीति को डिसाइड कर रहा है। फिर आप एक अच्छा लिखा, एक पढ़ा लिखा युवा अगर बनना नहीं चाहते हैं तो फिर आप किस पर डिपेंड हो रहे हैं? एक अनपढ़ के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, एक ऊपर पर डिपेंड हो रहे हैं कि वो हमारी नीति बनाए, कैसे बनाएगा वो। अब देख लीजिए 11 का है ना, 11 मंत्री विधायक है ना, यहाँ पर 11 मंत्री है। अब हाफिज अंसारी का क्या क्वालिफिकेशन, जोबा मांझी का क्या क्वालिफिकेशन, चंपेश्वर का क्या क्वालिफिकेशन? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है रामेश्वर उरांव, उसके अलावा हमें बता दीजिए कि कौन आपके लिए नीति बना सकता है, कौन आपके लिए पॉलिसी बना सकता है। जिसको पता ही नहीं है कि गाजर कैसा होता है, मुरई कैसा होता है, उसको आप बोलते हैं गाजर और मुरई का पहचान कीजिए कैसे करें? जो कभी गाजर और मुरई देखा ही नहीं कि
पढ़ा लिखा युवा को लाना पड़ेगा, पढ़ा लिखा युवा को आपको बैठाना पड़ेगा, जो आपके लिए नीति बना सके, जो आपके लिए पॉलिसी बना सके। और इस युवा पीढ़ी को कह रहे हैं आई हैड पॉलिटिक्स नहीं, आई लेफ्ट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आपको बर्बाद करने नहीं आया, पॉलिटिक्स आपको बर्बाद करने नहीं आया, बनाने आया। क्योंकि बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा था कि अगर आपको सामाजिक परिवर्तन करना है तो सबसे पहले आपको राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे ही आप राजनीतिक परिवर्तन कीजिएगा, सामाजिक परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। आज हम लोग समाज में परिवर्तन लाने के लिए 2 साल से देख रहे हैं कि रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे जी। लेकिन वही आपका अगर राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था और आपके नेता मंत्री विधायक जो पार्टी से प्रेम करते, जो नीति और पॉलिसी के बारे में जानते, जो कानून के बारे में जानते, आपके लोकसभा में रहते, आपके विधानसभा में रहते, तो आज वहां तुरंत नीति बना देते कि यहाँ पर ऐसा नीति, स्थानीय नीति बना देते, नियोजन नीति बना देते और तुरंत टीचर का वैकेंसी देते कि हर स्कूल में, झारखंड के जितना स्कूल में है उसमें 10-10 टीचर का व्यवस्था होना चाहिए। तो होगा कि नहीं? 2 साल के दरमियान में होगा कि नहीं? और 2 साल में अगर परिवर्तन होता तो आज आपका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा होता कि नहीं? आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा होता कि नहीं? और अगर अच्छा एजुकेशन मिल रहा होता तो आपका बच्चा का भविष्य सुधरता कि नहीं? आज आपका बच्चा का भविष्य सुधरता, आज वो अच्छा से पढ़ लिख जाता, फिर अच्छा से नौकरी लेता, आपके घर में पैसा आता तो उसका विकास होता और एक परिवार का विकास करता, उसके साथ साथ समाज का विकास करता। एक गांव में 10 के लोगों को नौकरी लग जाता तो गांव में 10 को परिवार सुखी संपन्न होता, तो उसमें सामाजिक क्रांति आया कि नहीं आया? सामाजिक बदलाव आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले आपको राजनीतिक क्रांति करना पड़ेगा, आप तभी समझ जाकर सामाजिक क्रांति होगा। और जब तक अगर जल्दी बदलाव करना चाहते हैं तो हाँ, अब ऐसा कहिएगा कि आंदोलन से कुछ नहीं हुआ, तो आंदोलन से कुछ हुआ। अब क्या हुआ ये समझिए। आज हम लोग यहाँ 50, 100, 150, 200 लोग जो जमा हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आंदोलन का नतीजा है। आज जो हम अपने अधिकार के बारे में जान रहे हैं, किस तरह से हमें लूटा जा रहा है, किस तरह से हमें पीटा जा रहा है, किस तरह से हमें हमारे जमीनों का अतिक्रमण किया जा रहा है, अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो ये आंदोलन का नतीजा है। इसलिए वीर कुंवर नारायण ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कभी भी सड़क सुना नहीं होना चाहिए। अगर सड़क सुना होगा तो सदन आवारा हो जाता है। आज किसी तरह से आज 2 साल के दरमियान में अगर हम लोग ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया था तो इसे आंदोलन के बहाने किया और उसका नतीजा भी निकल रहा है। नतीजा क्या निकला आज देखिएगा, आने वाले चुनाव में हम बता रहे हैं, अभी नहीं लेकिन आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, आज तक 18 को विधायक सांसद हम लोगों ने बाहरी को बनाया, 6 को सांसद हम लोग बाहरी को बना दिया, 18 को विधायक बाहरी को लोग बना दिए। लेकिन एक बात बताइए कि झारखंड का एक भी लोग दूसरा राज्य में, बिहार में जाके, यूपी में जाके, बंगाल में जाके, कहीं जाके वार्ड सदस्य बना है? एक उदाहरण को उठा के दिखा दीजिए, नहीं। लेकिन कितना भला लोग हैं कि हम लोग 18 को विधायक बाहरी को बना दिए और 6 को सांसद। और इतिहास तो ये रहा है कि राज्यसभा सांसद तो हम लोग का बनता ही नहीं था। वो तो आंदोलन का नतीजा है कि वो खीरू माता, वो साहू जी जो है वो हमारा खतियानी को बनाया गया, किसी को तो फायदा हुआ राज्यसभा में। आप देखिएगा लोकसभा विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हमारे खतियानी भाइयों को कहीं ना किसी पार्टी से लाभ होगा कि हमारा आंदोलन का नतीजा है। कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं वीडियो सचिव के पद में, चाहे किसी के पद में, आज जेल बोर्ड का अध्यक्ष बनता था, चाहे किसी भी बोर्ड का अध्यक्ष बनता था तो वहां बाहरी लोगों को बनाया जाता था, बाहरी लोगों का बोला रहता था। लेकिन आज कोई ना कोई खतियानी, आदिवासी, मूलवासी बढ़ रहा है। इसका कहीं ना कहीं नतीजा आंदोलन का है।